कितनी बार उसके सामने आई। विष का प्याला दिया गया, सर्प भेजे गए, मृत्यु शैया विष शैया पर सुलाया गया। उन्होंने स्वयं लिखा है, लेकिन कभी डरी नहीं। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, की जिन घायल हो, की जिन घायल हो। जौहर की गति जौहर जाने, जौहर की गति जौहर जाने, की जिन जौहर हो, की जिन जौहर हो। जौहर उसको कहते हैं। सती तो कहते हैं जब पति चला जाता है तब उसके वियोग में जलती है। जौहर कहते हैं पति के रहते हुए जो जल जाती है अपनी सुरक्षा के लिए, उसको जौहर कहते हैं। मीरा को भोजराज के मरने के बाद उनकी सास ने कहा कि तू सती हो जा। उन्होंने कहा नहीं, सता न होस्या गिरधर गास्या, मैं सती नहीं होंगी, मैं तो गिरधर को गाऊंगी। ये शरीर संसारी पति के वियोग में जलने के लिए नहीं है, ये तो उस परम पति गिरधर के स्मरण करने के लिए मिला है। सता न होस्या गिरधर गास्या, म्हारो मन मोह्यो धन नामी। और जेठ बसुर ससुर को नातो राणा जी, हाँ सेवक थे स्वामी। उन्होंने कहा मैं तो जौहर हो रही हूं, मेरा पति कभी मरता नहीं है। जौहर की गति जौहर जाने, की गति जौहर जाने, की जिन जौहर हो, की जिन जौहर हो। हेरी मैं तो दर्द जीवानी मेरो, दर्द न जाने को। मेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की, सोवण कई विधि हो,
गगन मंडल पे सेज पिया की, गगन मंडल पे सेज पिया की, मिलनो कई विधि हो, मिलनो कई विधि हो, हेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरो, दर्द न जाने को, हेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरो, दर्द न जाने को, दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं को, वैद मिला नहीं को, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, मीरा की तब पीर मिटेगी, जब वैद संवरिया हो, वैद संवरिया हो, हेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरो, दर्द न जाने को, मैं तो दर्द दीवानी मेरा, दर्द न जाने को, ये हमने इसलिए कहा कि भक्त बड़ा निडर होता है। मीरा ने सदा निडर वाणी का प्रयोग किया। निरव अंकुश अति निडर, रसिक रसना जस गायो। लेकिन भक्तों को संसार नहीं समझ पाता। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, मारने का प्रयत्न किया। बार न बाको भयो, एक बाल भी उनका टेढ़ा नहीं हुआ। गरल अमृत जो पियो, विष के प्यालों को उठा करके अमृत की तरह पी गई। उसी तरह से संजय थे, इन्होंने बहुत वीरता की बात कही है। और गीता में आखिरी श्लोक है, घोषणा कर दिया, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। कौरवों के पास बहुत बड़ी सेना थी, 11 अक्षौणी सेना। इनके पास लगभग आधी 7 अक्षौणी, लगभग दूनी सेना। और कौरवों में 7 तो अमर थे, मर नहीं सकते थे, इच्छा मृत्यु थी। उनको मारने वाला इस संसार में कोई नहीं था। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, इसके अतिरिक्त कर्ण के पास भी कवच कुंडल थे, जब तक वो नहीं मर सकता था।
कवच कुंडल कुंती ने मांग लिए थे भिक्षा में इंद्र के द्वारा। नारायण अस्त्र जानने वाला इनके बीच में था। ये सब अमर थे और फिर भी संजय ने घोषणा कर दिया कि चाहे अमर हैं तुम्हारी तरफ, लेकिन यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां योगेश्वर कृष्ण हैं, जहां अर्जुन जैसा भक्त है धनुर्धारण करने वाला, तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। वहां श्री है, विजय है, विभूति है। ये मेरी निश्चित नीति है, ध्रुवा माने टल नहीं सकती। महाभारत के शुरू में ही संजय ने घोषणा कर दिया। इससे मालूम पड़ता है कि भक्तों के अंदर कैसा विश्वास होता है। चाहे कितना भी भयानक परिस्थिति है, भक्त का विश्वास नहीं हटता है। और युद्ध के शुरू में ही दुर्योधन ने शंका की बात कह दिया था कि हमारे सेना में भीष्म जैसे रक्षक हैं जो अमर हैं, इच्छा मृत्यु है, और इनकी सेना भीम से सुरक्षित है जो अमर नहीं है। अपर्याप्तम त्विदस्माकम भलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विद एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी सेना के रक्षक भीष्म हैं जो काल जिनको नहीं खा सकता, अमर हैं, और इनकी सेना के रक्षक भीम हैं जो अमर नहीं हैं। किंतु फिर भी हमारी सेना अपर्याप्त लगती है, पर्याप्त नहीं। ये महाभारत के शुरू में ही दुर्योधन ने स्वयं कहा था। और महाभारत तो पीछे खत्म हुआ है। गीता 10वें दिन उन्होंने साफ साफ कह दिया, अरे जहां कृष्ण है, अर्जुन है, वहां विजय है। ये मेरा मत है। संजय ने ये घोषणा किया और इस घोषणा से पता पड़ता है कि भक्तों में कैसा विश्वास होता है, कैसी निष्ठा होती है। वो कभी घबराते नहीं हैं। इसका उदाहरण हमने मीरा से दिया कि मीरा ने साफ कहा था, राणा जी तुम हमको जहर देते हो, सर्प भेजते हो, बार बार मारने की कोशिश करते हो,
लेकिन मेरा जीवन गोविंद के लिए है। मैं केवल गोविंद का गुण गाऊंगी और उस गुणगान में नाचूंगी, गाऊंगी। लोक लाज कुल की मर्यादा या मैं एक न राखूंगी। राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना, गोविंद के गुण गाना, गोविंद के गुण गाना, गोविंद के गुण गाना। राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना। राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना। सखियों ने डरवाया, मीरा सारा चित्तौड़ शहर तेरी बुराई कर रहा है, रानी होकर के साधुओं में नाचती है। चित्तौड़ में एक आदमी भी नहीं जो तेरी तारीफ करे। राजा तेरे खिलाफ है, तू मरना चाहती क्या? मीरा बोली, राजा रूठे नगरी रूठे, राजा रूठे नगरी रूठे, राजा रूठे चाहे नगरी रूठे। राजा रूठे चाहे नगरी रूठे। ये राजा रूठ के क्या करेगा? ये सारा नगर रूठ के क्या करेगा? मेरा भगवान, मेरा गिरधारी, मेरा प्रीतम, मेरा प्यारा, वो नहीं रूठना चाहिए। मैं तो उसको रिझाऊंगी। हरी रूठे कहाँ जाना, राणा जी मैं तो 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 गोविंद के गुण गाना, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना, राणा जी राणा भेजा विष का प्याला, 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 मैं तो अमृत कर पी जाना, राणा जी 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 मैं तो गोविंद के गुण गाना, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना, राणा जी विष भेजा गया, नहीं मरी। राणा जी ने कहा, काले सर्पों को, अजगरों को पकड़ के लाओ, वे लिपट जाएंगे और मीरा की हड्डी पसलियां तोड़ देंगे। राणा भेजा जहर भुजंगा, राणा भेजा सर्प भुजंगा, राणा भेजा सर्प भुजंगम, राणा भेजा सर्प भुजंगम,
मैं तो सालिग्राम कर जाना राणा जी। 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 मैं तो गोविंद के गुण गाना राणा जी। मैं तो गोविंद के गुण गाना राणा जी। अब मुझे क्या समझाते हो, क्योंकि मैं तो पागल हो गई हूं। मीरा तो भई प्रेम दीवानी। 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 इस प्रेम के पागलपन में तुझको मिला क्या? मैं तो सांवरिया बर पाना राणा जी। मैं तो सांवरिया वर पाना राणा जी। मैं तो सांवरिया बर पाना राणा जी। मैं तो सांवरिया वर पाना राणा जी। मैं तो गोविंद के गुण गाना राणा जी। मैं तो गोविंद के गुण गाना राणा जी। मीरा का विश्वास उसको अंतिम समय तक भगवान में लीन कर गया। वो द्वारकाधीश के मंदिर में भी जब उसको बुलाने गए थे लोग, तो उसने कहा मैं गिरधर से आज्ञा ले आऊं। मंदिर में घुसी और फिर कभी निकली नहीं बाहर। मंदिर में लीन हो गई ठाकुर जी के विग्रह में। वही बात संजय ने जो कहा था, जो उन्होंने पहले घोषणा किया था, जहां अर्जुन है कृष्ण है वहां विजय है। जबकि वो अभी बहुत से पर्व बाकी थे लड़ाई के। भीष्म पर्व में ही गीता बनी थी। 10वें दिन भीष्म गए हैं। उसके बाद द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, ये सब बाकी थे। लेकिन संजय ने पहले घोषणा कर दिया कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। संसार की सारी शक्ति मिलके एक हो जाए, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर सकती। विजय तो वही है जहां भक्ति है। तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। इसलिए संजय जी ने बड़े बड़े कड़े शब्द भी बीच में कहे उन्होंने। महाभारत के पहले जब वेदव्यास जी गए हैं, क्योंकि जानते थे युद्ध तो होना ही है, आखिरी बार गए हैं और उन्होंने कोशिश किया कि अब भी ये समझ जाएं
लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत हो जाती है तो अधर्म धर्म दिखाई पड़ता है। हम जो कुछ कह रहे हैं सही है, जो कुछ कर रहे हैं सही है, यद्यपि आशीर्वाद लेने, रोज प्रणाम करने युधिष्ठिर भी जाते थे, गांधारी को, और उसका लड़का दुर्योधन भी जाता था। क्या नाटक है। एक सगा बेटा है, एक सगा नहीं है, विपक्षी शत्रु है, लेकिन वो भी भतीजा लगता है। भाई भाई लड़ रहे हैं। भगवान की कैसी माया है। युधिष्ठिर बड़ा भाई है, राज्य का अधिकारी है, दुर्योधन उससे छोटा है। जिस दिन युधिष्ठिर पैदा हुए थे उसके बाद दुर्योधन पैदा हुआ था। भीम और दुर्योधन एक साथ एक दिन पैदा हुए थे, लेकिन परिस्थितियों ने शत्रु बना दिया। भगवान की माया है, भाई को भाई से लड़ा देती है, बेटे को बाप से लड़ा देती है, गुरु को शिष्य से लड़ा देती है, नाती को बाबा से लड़ा देती है, चाहे जिसको शत्रु बना देती है। ये भगवान की माया है। और इसी माया में अर्जुन फंस गए थे कि मैं कैसे लड़ूं इनसे। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशुभि प्रतियोस्यामि पूजा रहा अरिसूदन। हे कृष्ण, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, मैं भीष्म से कैसे युद्ध करूंगा? बाबा ही हैं, इनकी गोद में खेलता था, दाढ़ी पकड़ के नोचता था, ये हंसा करते थे, गोद में खिलाते थे अर्जुन को, और दाढ़ी, पुराने जमाने में दाढ़ी ये सब रखते थे। छोटा सा था अर्जुन, गोद में खेलता था और दाढ़ी पकड़ करके खींचता था। भीष्म बोले, अरे मेरी दाढ़ी खींचेगा? अभी से ही ऐसा करता है। थोड़े से बड़े हुए तो दाढ़ी खींचना छोड़ दिया। तो प्रश्न करते हैं, कथम भीष्मम अहम, उन दादाजी जिनकी गोद में मैं खेलता था उनके ऊपर बाण कैसे चलाऊंगा? बच्चा गोद में खेलता है, छोटा होता है, मल मूत्र वहीं कर देता है, माँ बाप सब सह लेते हैं, कितना सहते हैं। और जिनके द्वारा मैं पाला पोसा गया, कथम भीष्मम हम संख्ये, और गुरु द्रोण मेरे गुरु हैं, गुरुदेव पर कैसे बाण चलाऊंगा?
जिन्होंने हमको धनुष पकड़ना सिखाया, युद्ध विद्या सिखाई, उनके ऊपर बाण चलाऊं, ये कैसे हो सकता है? ईशु भी प्रतियोत्स्यामी पूजा रहा, ये तो पूजा के योग्य हैं। आप हमको कहिए जाओ पूजा करो, युद्ध नहीं करो, तुम्हारे गुरुदेव हैं, जाओ अर्जुन पूजा करो, तुम्हारे बाबा हैं भीष्म, तो पूजा रहा शब्द कहा था। ये पूजा करने योग्य हैं और आप कहते हैं युद्ध कर। लेकिन भगवान की माया बलवती है, उसने वही कराया जो नहीं करना था। भीष्म को अर्जुन के बाणों से, बाण तो अर्जुन के थे लेकिन शिखंडी की ओट में वो मारते थे, नाम शिखंडी का होता था। लेकिन जिन अर्जुन को पाला पोसा था, उसी अर्जुन ने बाणों से मार करके उनको बाण शैया पर लटा दिया। एक एक बाण जाता था, भीष्म को छेद करके और जमीन में टिक जाता था। चाहे वो छाती के बाण, चाहे पेट का, चाहे जांग का, सब बाण शरीर को पार करके जमीन में गड़ जाते थे और आखिर में वो गिर पड़े। शरीर का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहा, केवल एक सिर बाकी था। यहां ललाट में बाण नहीं मारा था अर्जुन ने, इसलिए जब वो गिरे हैं तो सिर लटक रहा था, बाकी सब बाणों के ऊपर सारा शरीर भीष्म जैसा महान वीर योद्धा पराक्रमी बाणों के शैया पर लेटा हुआ है। ऐसी शैया आज तक किसी ने नहीं पाई। तब वो जब सब लोग गए रात को, तो भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और उन्होंने, सब लोग रो रहे थे क्यों दादाजी सबके प्यारे थे। पांडव कौरव सब रो रहे थे। ऐसा युद्ध आज तक नहीं हुआ जिसमें जीत भी हार है और हार भी जीत है। उन्होंने सबने कहा दादाजी रोते हुए, काल की गति बड़ी विचित्र है, हम आपकी सेवा क्या कर सकते हैं। दादाजी बोले तकिया लगा दो कोई हमें, हमारा सिर लटक रहा है। सारा शरीर बाणों के शैया पर, बाण बड़े बड़े होते थे, सिर लटक रहा है, तकिया चाहिए हमको। क्यों बाण छेद करके जमीन में घुस गया और ऊपर शरीर है, बाण जमीन में गड़े हुए हैं, तो सिर एकदम ऐसा नीचे लटक रहा है।
दुर्योधन ने कहा लाओ तकिया दादाजी को। बड़े बड़े तकिया मसंद लाए गए, मोटे मोटे रुई के। दादाजी ने मना कर दिया, नहीं, अब इस तकिया पे भीष्म नहीं सोएगा। हमारे शरीर के लायक तकिया लाओ। युद्ध भूमि में मैं बाणों के शैया पर पड़ा हुआ हूं। इस युद्ध भूमि के लायक शैया लाओ। सब चकित, अब क्या करें, ऐसी शैया कहां से लाएं। तब भीष्म ने कहा अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन, हाथ जोड़ के आया। अर्जुन आया। अपराधी हूं, मैंने बाण मारा आपको। बेटा हम तुम पे प्रसन्न हैं, एक सेवा और कर दे। मेरा सिर लटक रहा है, मुझे तकिया चाहिए। अच्छा दादाजी, ये कौरव लोग तकिया लाए हैं, मेरे स्वरूप के अनुकूल नहीं है, मुझे तकिया दे। अच्छा दादाजी उठे, धनुष उठाया, बाण उठाया, प्रणाम किया, परिक्रमा करके एक बाण मारा, ललाट छेद करके जमीन में घुस गया, सिर ऊपर उठ गया। बोले वाह बेटा वाह, यही तकिया वीर भूमि के लिए, युद्ध भूमि के लिए यही तकिया ठीक है। अगर कहीं तू भी रुई की तकिया लाता तो मैं शाप दे देता। मेरे इस समय सोने के लिए यही तकिया ठीक है। फिर उनको प्यास लगी। विषैले बाण जहर के बुझे बाण होते हैं। अब भी यहां किसी को गोली लग जाती है तो प्यास बहुत लगती है। वो गोली अग्नि रूपा होती है, विष होता है उसमें, और उसमें पानी दे दिया पीने को तो बहुत जल्दी मर जाएगा। तो बोले पानी दो, हमें प्यास लगी है। दुर्योधन ने आज्ञा दिया, दादाजी प्यासे हैं, इनके लिए पानी का प्रबंध किया जाए। बड़े बड़े वैद्य लोग आए और औषधियों का बना भया पानी दिया गया। बोले नहीं, अब इस पृथ्वी का पानी पीने का मेरा अधिकार नहीं है। मेरे शैया के लायक पानी लाओ। सब घबरा गए, क्योंकि दादाजी ने अभी कहा था यदि तुम हमको, अर्जुन तुम भी ऐसी तकिया लाते तो हम शाप दे देते। तो अब पानी देने की किसकी हिम्मत है? किसी ने हिम्मत नहीं किया। उनका अर्जुन को बुलाओ, अर्जुन हमें पानी पिलाएगा। पानी भी देने वाला कोई नहीं रहा इस संसार में। अर्जुन आए, बोले दादाजी क्या आज्ञा है? लोग बुलाने गए, अर्जुन तुमको दादाजी याद कर रहे हैं। गए, प्रणाम किया। कौरव खड़े हैं, सब पांडव खड़े हैं,
सेनाओं के बीच में अर्जुन हाथ जोड़े खड़े हैं। आज्ञा करो दादाजी, क्या सेवा करें? बेटा हमें प्यास लगी है, हमें पानी पिला। अच्छा दादाजी। उठे, परिक्रमा किया, धनुष उठाया, बाण मारा, पृथ्वी के भीतर बाण घुस गया और पाताल से पानी निकला दिव्य फुहार। भीष्म में मुंह में जाके पड़ी। भीष्म ने पानी पिया। बोले बेटा तू भी ऐसा ही पानी लाता तो मैं तुझको शाप दे देता। अब इस पृथ्वी का पानी पीने का मेरा अधिकार नहीं है। तूने बाण गंगा से पानी प्रकट किया और इससे मेरी प्यास बुझी है। जो बाण होते हैं वो विष के बुझे होते हैं, उसमें अगर पानी पिला दिया जाए तो बहुत जल्दी मर जाता है। जैसे गोली लगने पर पानी पिला दिया तो बहुत जल्दी मर जाता है। तो अर्जुन ने जो पानी पिलाया वो पाताल गंगा का पानी निकला दिव्य। दादाजी प्रसन्न हो गए। बोले अर्जुन तुमने हमारी प्यास बुझाई है, तुम ही बुझा सकते हो। एक और बात सुना दें। जब श्राद्ध होते ही पितृश्वरों का, भीष्म के तो कोई स्त्री भी नहीं थी, बेटा बेटी कोई नहीं था। तो जब तब श्राद्ध होता है भीष्म को ही नाम लिया जाता है। सारा संसार, किसी के बच्चे पैदा होते हैं, श्राद्ध करते हैं। भीष्म का तो सारा संसार ही पुत्र है। ऐसे बड़े महारथी। और आज भी भीष्म के नाम पर श्राद्ध में पहली जलांजलि हर आदमी भीष्म को देता है। ऐसे बड़े महापुरुष। और अर्जुन ने कहा मैं भीष्म पर बाण चलाऊं, द्रोणाचार्य पर बाण चलाऊं, गुरु पर? ये कैसे संभव है? कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा रहा वरिसूदन। ये तो पूजा के योग्य हैं। हे गोविंद तुम हमको आज्ञा दो, थाल सजा के जाओ, पूजा करो। तुम्हारे दादाजी खड़े हैं, तुम्हारे गुरुदेव खड़े हैं, इनकी पूजा करो। तुम हमें बाण चलाने की आज्ञा देते हो? ये सब क्या होना है कोई नहीं जानता। भगवान की माया विचित्र है। संतान अपने पूर्वजों से लड़ रही है, बाबा से लड़ रही है, उनको युद्ध चला रही है, बाण मार रही है। गुरु शिष्य से लड़ रहा है। यह सब विचित्र नाटक है माया का, जो एक इतिहास बन गया। लेकिन होना जो था उसको कोई रोक नहीं पाया। युद्ध रोकने के लिए भगवान भी दूत बनकर गए थे और उन्होंने बहुत प्रयत्न किया युद्ध रुक जाए। बोले 5 गांव ही दे दो, आधा नहीं चाहिए। तुम केवल 5 भाइयों को 5 गांव दे दो, ये उसी गांव में अपना मकान बना करके गुजर करके रह लेंगे, युद्ध नहीं होगा।
क्योंकि दुर्योधन युद्ध में विनाश होता है और भारतवर्ष की जितनी विद्याएं वो सब उस युद्ध में नष्ट हो गई। कैसी कैसी विद्याएं थीं। बाण मारा वापस बुला लिया, बाण मारा अग्नि अग्नि चारों ओर छा गई, बाण मारा पर्जन्यास्त्र वर्षा होने लग गई, अग्नि बुझ गई, बादल बादल आ गए, बाण मारा वायव्य अस्त्र आंधी चली, हवा ने सब बादल उड़ा दिए, अंधेरा दूर हो गया, बाण माया, फिर उसके बाद में वो बादल भी दूर चले गए। ये सब मंत्र विद्या थी। अस्त्र जितने थे वो मंत्र विद्या से चलते थे। अब मंत्र से चलने वाले अस्त्र एक भी नहीं हैं, शस्त्र हैं जो मंत्र से नहीं चलते। चल गए तो चल गए, लौटा नहीं सकते तुम। बड़े बड़े अस्त्र विनाशक बना लिए, एटम बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम, लेकिन वो विनाश करने के बाद बना नहीं सकते। हमारे यहाँ ऐसी विद्याएं थी जो बना भी देती थी, वो सारी विद्याएं चली गई। इसीलिए भगवान ने कहा था युद्ध को रोको, केवल 5 गांव दे दो। लेकिन कौरवों ने कहा सूच्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धे ने केशव। ये दुर्योधन के शब्द हैं। 5 गांव तो ज्यादा बड़ी चीज है, सुई की नोक बराबर भी जमीन में बिना युद्ध के नहीं दूंगा। ऐसे में युद्ध कैसे टल सकता है? एक पक्ष कहता है कि आधा भी नहीं, तिहाई भी नहीं, तुम सारा राज्य रखो, केवल 5 गांव दे दो, ये अपना उसमें एक एक महल बना करके रहेंगे। 5 भाई हैं, 5 गांव में संतोष कर लेंगे। और दूसरा कह रहा है तो गांव तो बड़ी चीज है, एक सुई की नोक बराबर जमीन हम नहीं दे सकते बिना युद्ध के। तो युद्ध तो होना ही था और हुआ, और उससे ऐसा विनाश हुआ कि आज तक भारतवर्ष फिर से पनप नहीं पाया। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थी भारत, और आज इतना कमजोर है कि वीटो पावर भी इसको नहीं है यूनेस्को में। और देशों को है, भारत को नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में भी संजय ने घोषणा किया कि विजय तो वही होगी जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, मेरा पूरा विश्वास है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। भक्त को ऐसा ही विश्वास रखना चाहिए। गांधारी को प्रणाम करने जाते थे, युधिष्ठिर भी जाते थे सवेरे सवेरे उठ करके, अर्जुन भी जाते थे। दोनों शत्रु हैं और दोनों भाई भी हैं, और प्रणाम करने दोनों जाते हैं। गांधारी इस चिंता में कि क्या आशीर्वाद दूं इनको मैं,
आशीर्वाद देना जरूरी है, क्योंकि प्रणाम करने आए हैं। एक कहता है ताई जी चरणों में प्रणाम, युधिष्ठिर में प्रणाम कर रहा हूं, आपका बेटा। एक कहता है माताजी मैं दुर्योधन हूं, क्योंकि पट्टी बंधी है माताजी के आंख पर, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। धृतराष्ट्र अंधे हैं, बैठे हैं गद्दी पर, वो भी देख नहीं सकते हैं। दोनों प्रणाम करते हैं। कौन है? आपका बेटा दुर्योधन प्रणाम करने आया है। आपका बेटा युधिष्ठिर प्रणाम करने आया है। तो गांधारी कहती थी अब क्या आशीर्वाद दें? बेटे को दें तो अन्याय है, क्योंकि अधर्म की ओर से जल लड़ रहा है। अगर इसको दें तो ये शत्रु है। क्या आशीर्वाद दें, किसको दें, कैसे दें? तो एक ही शब्द कहती थी, यतो धर्मस्ततो जयः। न युधिष्ठिर को आशीर्वाद, न दुर्योधन को। यतो धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म है वहां विजय है। अब धर्म किधर है तो भगवान जानता है। इस तरह से वो निष्पक्ष बनी रही और बराबर 18 दिन जब तक लड़ाई चलती रही, 18 दिन तक चली। 18वें दिन समाप्त हो गया सब खेल। लाखों आदमी मर गए, बड़े बड़े योद्धा चले गए, जिनके सामने देवता नहीं खड़े हो सकते थे, वो सब चले गए। और आखिरी समय तक 18वें दिन भी दुर्योधन प्रणाम करने गया, युधिष्ठिर भी प्रणाम करने गया। तो गांधारी बोली यतो धर्मस्ततो जयः। पुत्रो, जहां धर्म है वहीं विजय है, यही मेरा आशीर्वाद है। यही बात भगवान कृष्ण ने, अभी हमने आज अखंड कीर्तन का उद्घाटन हुआ माताजी गौशाला में। ये भी कल भी बात कही थी, अब भी यही कह के आए कि जहां पर योगेश्वर कृष्ण हैं, जहां धर्म है, कृष्ण ने कहा इस ब्रज की सदा विजय होगी। कंस क्या करेगा? कंस के पार ऐसे ऐसे असुर थे जिनसे देवता डरते थे, अमृत पीने के बाद भी डरते थे। लेकिन हम लोग गोपालन धर्म के कारण जीत जाएंगे। और वही हुआ। जैसे महाभारत में संजय ने कहा था, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। हम यही तो नहीं कहते कि हमारा ऐसा विश्वास है, लेकिन इन बातों को हमने पढ़ा है, कुछ तो इनका संस्कार है ही है। 60 साल तक लड़ाई चली माफियाओं से पहाड़ों की। कितनी बार किडनैप हुआ, एक बार जहर भी दिया गया, जाने कितनी बार गोलियां चली। लेकिन इसी आशा पर टिके रहे, यत्र योगेश्वर कृष्णो। अर्जुन तो अब नहीं है,
लेकिन हमारे पास कीर्तन करने वाले ब्रजवासी हैं। हम जीतेंगे और जीत गए। वो गवर्नमेंट खिलाफ थी, यूपी गवर्नमेंट खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट खिलाफ, राजस्थान गवर्नमेंट खिलाफ, लेकिन कुछ नहीं, यत्र योगेश्वर कृष्णो वाली बात थी। और आज भी लोग कहने वाले कहते हैं तुम जमुना जी को ला सकते हो, छोटे मुंह बड़ी बात करते हो। लोग जाने क्या क्या कहते हैं। अरे हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ तुम क्या बोलोगे? दिल्ली की गवर्नमेंट तुम्हारे खिलाफ, यूपी गवर्नमेंट खिलाफ, 3 गवर्नमेंट तुम्हारे खिलाफ है, तुम क्या लड़ सकते हो? लेकिन अपने तो इसी आशय पर लिखे हैं, लड़ रहे हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो, जहां भगवन नाम है, भगवन नाम ही सदा से जीतता आया, सदा जीतेगा। हमारी हिम्मत क्या है? 20,000 गायें रख लें। आज के जमाने में एक गाय भी रखना मुश्किल है। 20,000 गायें, और इस तरह से उनकी सेवा हो रही है कि विश्व की ऐसी कोई गौशाला होगी शायद जहां ऐसी सेवा होती होगी। ये सब कृष्ण नाम की महिमा है। और इस कलयुग में, जबकि कलयुग गायों का शत्रु है, परीक्षित ने देखा था बैल को 3 टांग टूटी है और एक बैल उसको मार रहा है, एक शूद्र राजा। कलयुग गोवंश का शत्रु है, लेकिन फिर भी हम बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे जब तक हम व्यवसाय नहीं बनाएंगे। आजकल धर्म को व्यवसाय लोग बना रहे हैं, व्यापार, धर्म की आड़ में पैसा पैदा करते हैं, धर्म की आड़ में जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन जब तक हम शुद्ध रीति से चलेंगे हम हार नहीं सकते हैं, हम जीतेंगे जीतेंगे। हमारी हार तब होगी जब हम धर्म को व्यापार बना लेंगे, जब हम अपने आप गिर जाएंगे, अपने आप मर जाएंगे, हमको बिना मारे मर जाएंगे। मनुष्य, यही बात भगवान ने कहा, पिताजी हम लोगों का धर्म है, इस धर्म को हम रक्षा करें और हम संसार में आगे बढ़ें। तो संजय की कथा सुना रहे थे। संजय ने भविष्यवाणी किया और निर्भय वाणी किया। यद्यपि वो धृतराष्ट्र का मंत्री था, लेकिन अपने स्वामी की, अपनी नौकरी की परवाह नहीं किया। सत्य उसने कहा। जहां भगवान की भक्ति है, भगवान है, वही विजय है, वही सुख है, वही शांति है। और इसी भाव से कल हम रात को कीर्तन कर रहे थे कि हर रात रंगीली होती है, हर रात रंगीली होती है। क्या है? हर हर रात महफिल का नजारा होता है शुक्र मेहरबानी का तेरे, ये कैसा तमाशा होता है। जो खाक थी क्या इसके मैं काबिल भी था जो तेरी रहमत पा भी सकूं। हैरान हूं दानिशमंदी का, ये कैसा तमाशा होता है।
जो खाक थी सबके पैरों की, रुख हवा से वो आसमान चढ़े। जो धूल थी आंधी उसको ऊपर ले गई, अब सबके सिर पर फिरती है, ऐसा भी तमाशा होता है। ये शब्द हमने क्यों लिखे? 20,000 तो दूर रहा, हम तो एक गाय का भी इंतजाम नहीं कर सकते। एक गाय के लायक हमारे पास चारा या न्यार या खेत नहीं है मंदिर के नाम। लेकिन जो खाक थी सबके पांवों की, रुख हवा से वो आसमान चढ़ी, अब के सबके सिर पर फिरती है। ये कैसा नजारा होता है। ये सब अनुभूतियां हैं। भगवान में विश्वास रखना चाहिए, अखंड विश्वास, संजय की तरह। जैसे संजय ने कह दिया कि चाहे तुम दुगनी सेना है, चाहे तुम्हारे तरफ 7-7 अमर हैं, लेकिन विजय वही है जहां कृष्ण है, विभूति वही है जहां कृष्ण है। ये संजय का विश्वास वाक्य आज भी गीता में बना हुआ चमक रहा है।